Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही एक्टिव मोड में आ गए हैं। गोरखपुर जिले में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक की मीटिंग और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग आज ली गई, जिसमें जिला स्तर के कार्यकर्ता और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को बताया गया कि अपनी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और बताएं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जिले स्तर के नेता जिले के सभी ब्लॉकों में जाकर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, जन विरोधी नीतियों के बारे में, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और इनकी नाकामियों के बारे में बताएं, तो मिशन 2022 को फतह करने में उनको कोई अड़चन नहीं आएगी। दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाने। इसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ऐसे में गोरखपुर जिले का विकास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना हुआ है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है, इस संबंध में हमारे सामने रणजीत सिंह पिंटू जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इस समय कितने कार्य हुए हैं और कितने कार्य कराए जा रहे हैं। हाँ, बताइए। धन्यवाद सुग्रीव जी। मैं रणजीत सिंह प्रतिनिधि हूँ माननीय फतेह बहादुर सिंह जी का, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं लोकप्रिय विधायक कैंपियरगंज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 में जब योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीने लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या विकास हो रहा है, लेकिन जैसे ही योजनाओं की स्वीकृति हुई और वो धरातल पे आनी शुरू हुई तो एक के बाद एक योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस क्रम में जैसे हम बात करें हवाई मार्ग की, तो गोरखपुर से अन्य शहरों में जाने में काफ़ी समय लगता था। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ ट्रिपल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे बच्चों के प्लेसमेंट के लिए नहीं आते थे। जब से कनेक्टिविटी बढ़ी तब से हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ा और उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है जी। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में हजारों करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं माननीय योगी जी के आशीर्वाद से। जैसे आपका करमैनी से लेके बलुआ, सोनौरा, रामकोला, खड़खड़िया, मराठा संपर्क मार्ग चौड़ीकरण जो आज के डेट में बन के तैयार है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। शिवपुर चौराहे से लेके लोहरपुरवा और NH-29 गोरखपुर सोनौली मार्ग को जोड़ने वाली बहुत प्रतीक्षित परियोजना। उसी तरह से कंटाइनमा के स्थान से लेके BMCT से नेतवर होते हुए जगदीशपुर होते हुए फरदानी, मंगरू चौराहा होते हुए और जसवल बाजार संपर्क मार्ग। इसी तरह से जसवल बाजार संपर्क मार्ग से लेके मजनू चौराहे तक, फिर जंगल कौड़िया मुख्यालय से लेके और डोमिनगढ़ संपर्क मार्ग,
ये जो सड़कें हैं ये 30-30, 40-40 किलोमीटर की सड़कें हैं, जिससे कम्पियरगंज विधानसभा और जनपद गोरखपुर का बहुत विकास हुआ। ये बड़े- चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से कार्य कराए गए, कितने कार्य कराए गए, आप कुछ बताएंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखे हैं अभी विगत दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, सब लोगों ने 500 बेड के मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसको कोविड वार्ड भी बनाया गया है इस कोरोना महामारी के समय में, और उससे जनता को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। इस समय जो है ये आने वाले 2022 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी में आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो श्रमिक थे जो बाहर रहते थे दूसरे शहरों में, वो उनको महामारी में घर वापसी करना पड़ा और रोजगार के साधन से ख़त्म हो गए। इस बेरोजगारी के समय में भी यह सरकार 2 बार राशन दे रही है, एक बार फ्री राशन दे रही है, जिससे गरीब का चूल्हा जलने से वंचित नहीं रह पा रहा है, और हर गरीब महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो आज भूखमरी की स्थिति प्रदेश और देश में बन जाती। गोरखपुर जिले का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में जो भी विकास कार्य हुए गोरखपुर जिले का विकास, तो तुलनात्मक स्तर पर देखा जाए तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया उन कामों में दूरगामी सोच उनकी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है उसकी दूरगामी सोच है। अभी देखिए, कौड़िया से कालेसर जो 4 लेन बना हुआ है, उस 4 लेन के बनने से शहर का 40% जाम खत्म हो गया, और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो चली जा रही हैं, उनको नो एंट्री के चक्कर में फंसना नहीं पड़ रहा है। अभी जंगल कौड़िया से लेके गोरखनाथ होते हुए मोहद्दीपुर जो 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है, उससे जनता को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जी, यानी गोरखपुर जिले में बहुत बड़े बड़े काम हुए, जैसे कि एम्स, फर्टिलाइजर और मेडिकल कॉलेज। चिड़ियाघर का विस्तार हमारे यहाँ हुआ। एशिया का एक 1 क्लास का चिड़ियाघर हमारे यहाँ बन रहा है, जिसमें सारे जानवर पशु पक्षी इसमें रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle. ठीक। प्रदेश में भाजपा की सरकार है और गोरखपुर जिला मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। गोरखपुर में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गोरखपुर जिले में कितना विकास हुआ, कुछ अंतर बताएंगे आप? समाजवादी सरकार में गोरखपुर जनपद में चौमुखी विकास हुआ था। उस समय हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास एक एमएलए हुआ करती थी, और भी पिपराइच की राजमती देवी के रूप में। आज 8 एमएलए हैं, 2 सांसद हैं, 1 मेयर, और विकास के मामले में 0 है गोरखपुर। और मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, विकास के मामले में 0 है। विकास के मामले में 0 है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी, चाहे नेताजी की सरकार नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, सूरजकुंड का पुल अखिलेश यादव ने बनाया था, धर्मशाला का पुल नेताजी ने बनाया था, चारों फाटक का पुल ओवरब्रिज माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाए थे, नकाहा का पुल माननीय अखिलेश यादव ने बनाए थे, नवापार का पुल माननीय नेताजी ने बनाए थे, मछरिया घाट का पुल माननीय नेताजी की सरकार ने बनाई थी, सिसई का पुल माननीय नेताजी ने बनाए थे, कमरिया घाट का पीपा का पुल माननीय नेताजी ने लगवाया था। और आपको मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी जिस दिन सरकार बनाएगी, गोरखपुर से 8 नहीं 5 एमएलए पैदा कर देगी, 2 सांसद पैदा कर लेंगे, उस दिन गोरखपुर सफाई जैसा होगा। गोरखपुर सफाई जैसा होगा। 1 एमएलए पर चिड़ियाघर हमने बनवा दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने चिड़ियाघर बनवा दिया। सबसे कीमती जगह कूड़ाघाट एम्स के लिए दे दिया। मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय का दर्जा समाजवादी सरकार ने दिया। गोरखपुर सदर तहसील भवन का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय समाजवादी सरकार ने दिया। 500 बेड का अस्पताल मेडिकल कॉलेज में, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में माननीय समाजवादी सरकार ने दिया। जापानी वार्ड अलग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी सरकार ने दिया। साथियों जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 8 एमएलए 2 सांसद 1 मेयर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से
पूछता हूँ, चुनौती है कि आप 8 एमएलए 2 सांसद 1 मेयर लेके कितना शिलान्यास और कितना काम किया। आपने कहा मैं गोरखपुर में मेट्रो चलाऊंगा, मेट्रो का आता पता नहीं। और समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार लखनऊ में शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया मेट्रो का। 22 महीने में आगरा एक्सप्रेस वे बना के दिखा दिया, जिसपे देश का फाइटर विमान उतर रहा है। उस दुनिया का फाइटर विमान उतरने का काम करेगा आवश्यकता पर। और ये और तो रेप के बारे में देख लीजिए, चारों ओर बलात्कार, चिल्लाहट, जो बलात्कार हो रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है पुलिस द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको पुलिस द्वारा दबाई जा रही है। अभी हाथरस की घटना देख लिए, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ को वहाँ जाने नहीं दिया गया था 3 दिन लगातार। जब वहाँ के एसएसपी और डीएम साहब गए, इन लोगों ने क्या दबाव बनाया क्या नहीं बनाया। एसएसपी तो खैर निलंबित हो गए, लेकिन डीएम साहब अभी निलंबित नहीं हुए हैं साथियों। और मैं आपको बता दूं, सबसे भ्रष्ट सरकार जिस दिन हटेगी, इनकी पोल खुलेगी। जो ये एक सवाल और आपसे कर रहे हैं, जैसे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार जो बढ़ गया है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पर हैं और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहाँ पर हैं, आप बताइए। समाजवादी पार्टी सड़क पर है, अंदर नहीं बैठी है, घर नहीं बैठी है। समाजवादी पार्टी अभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज हाथरस जाएंगे। ऐसा नहीं कि समाजवादी पीछे रहती है। समाजवादी पार्टी सदैव अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करती है, लड़ती है, आपने देखा होगा। तो अखिलेश यादव हाथरस जाएंगे? जी जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि वो बड़े दिल वाले नेता हैं, उनके पास दिल है। कोई किसी समुदाय का व्यक्ति महिला हो, उसके साथ अत्याचार होता है, समाजवादी पार्टी खुल के खड़ा होती है, उसके साथ जाती है। इनमें कहीं से दिक्कत हमारी सरकार में, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार में कहीं भी प्रदेश में इस तरह का जघन्य अपराध नहीं हुआ था और